डन। आवाज येतो आता? गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वी आर डीलिंग विद टॉपिक पीके और हम बात करें दोस्तों ब्रायोफाइट के बारे में। और ब्रायोफाइट के बारे में हमने बात की कि ब्रायोफाइट में दो क्लासेस है, लिवरवर्ट और मॉसेस। और कल हमने बात की दोस्तों परसों के लेक्चर में, दैट इज ये जो ब्रायोफाइट है ये है एक डिवीजन होता है किंगडम प्लांटे में, और इसमें जो मेन स्टेज है वो गैमेटोफाइट है और वो डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग स्टेज है जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं और दे फॉर्म गैमेट, ओके, विद हेल्प ऑफ माइटोसिस। और वो सेक्स ऑर्गन है दोस्तों, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। और इस ब्रायोफाइट के अंदर दो क्लासेस है, एक है लिवरवर्ट और दूसरा है मॉसिस। लिवरवर्ट आर द लेस डेवलप्ड ब्रायोफाइट एंड मॉसिस आर द मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस्ड और मोर कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइट। तो आज हम बात करेंगे लिवरवर्ट के बारे में और फिर इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मॉसिस के बारे में। ओके, प्लीज पे अटेंशन। नाउ ये जो दो क्लासेस है लिवरवर्ट, इसको कहा जाता है हेपेटिकोप्सिडा। नाउ चार चीजें इंपॉर्टेंट है, चार एक्चुअली पांच। हैबिटेट नंबर 1, नंबर 2 प्लांट बॉडी, नंबर 3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 5 एग्जाम्पल। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट लिवरवर्ट। ओके, अबाउट लिवरवर्ट बात करेंगे, लिवरवर्ट के बारे में। और ये जो लिवरवर्ट है दोस्तों, इसे कहा जाता है, याद रखो, इस लिवरवर्ट को बोला जाएगा दैट इज अ हेपेटिकोप्सिडा। इसे क्या बोला जाता है? हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा ये उसका साइंटिफिक नाम है लिवरवर्ट का, इसे बोला जाता है हेपेटिकोप्सिडा। इसे क्या बोला जाएगा? हेपेटिकोप्सिडा। नाउ वन बाय वन बात करेंगे दोस्तों, वन बाय वन। स्क्रीनशॉट कोण घेते आज? आणखीन पण स्क्रीनशॉट आपण देऊयाच, मला तसं पाठवत येतात, आता घ्यायची गरज नाही, पण तरी पण सांगा कोण घेते स्क्रीनशॉट? ओके, कोण घेते स्क्रीनशॉट? रोशन समथिंग, ओके, ठीक है। मृण्मयी, ओके, मृण्मयी, ठीक है, मृण्मयी भाले, ओके, तिचा तन चिन्मयने घेतले होते तो मृण्मयी। नाउ लिवरवर्ट क्या बातें करेंगे? पांच इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वन बाय वन बात करेंगे। दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज द हैबिटेट। अबाउट हैबिटेट क्या है? हैबिटेट, ओके दोस्तों, बात करेंगे हैबिटेट के बारे में कि इनकी हैबिटेट क्या है। व्हाट इज द हैबिटेट? वो रहते कहां पे? व्हाट इज द हैबिटेट? और अब जब हैबिटेट की बात करेंगे दोस्तों, तो हैबिटेट में अलग अलग है। ब्रायोफाइट की हैबिटेट होती है दे ग्रो ऑन डैम्प, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, और कूल, डैम्प एंड शैडी प्लेसेस। वो जो होते दोस्तों, दे ग्रो ऑन, दे प्रेफर टू ग्रो ऑन, दे ग्रो ऑन कूल, डैम्प, थोड़ा सा मॉइस्ट है, डैम्प मीन्स थोड़ा सा मॉइस्ट, कूल, डैम्प एंड शैडी प्लेसेस, एंड शैडी प्लेसेस, शैडी प्लेसेस, लिवरवर्ट शैडी प्लेसेस। बट टू बी स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो दोस्तों, टू बी स्पेसिफिक, तो दे आर ग्रो ऑन अराउंड द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। बैंक्स म्हणजे किनारा, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स म्हणजे झरणा, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, दैट इज मार्शी ग्राउंड, म्हणजे दलदल एरिया, मार्शी ग्राउंड्स। नंबर 3 दैट इज डैम्प सॉइल, नंबर 4 दैट इज दोस्तों ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, झाडाच्या सालेवर, बार्क ऑफ ट्रीज, ओके, तिथं पण ग्रो होतात ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, सॉरी, ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज तिथं पण ग्रो होतात ते, ओके दोस्तों। दे कैन ऑल्सो ग्रो इन, नंबर 5 दैट इज डीप इन द वुड, डीप इन द वुड, इन द वुड। सो ये एमसीक्यू है, दिस इज एन एमसीक्यू,
ये हैबिटेट नाम का एमसीक्यू खास करके लिवर बर्ड में। नाउ मान लो कि दोस्तों बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि दोस्तों ये है झरना, ये क्या है मान लो दिस इज एन झरना, ओके ये है झरना, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, ये है एक स्ट्रीम सा है, लक्ष्य है क्या है दिस इज एन झरना, ये पानी बह रहा है। तो ये पानी जो बह रहा है दोस्तों इसके बैंक्स के इसके कॉर्नर के ऊपर ये ऐसे ब्रायोफाइट्स होंगे, ओके दीज आर द ब्रायोफाइट्स, ओके दीज आर द ब्रायोफाइट्स, ओके ये ऐसे ब्रायोफाइट्स है, ओके सो दे ग्रो ऑन दोस्तों बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, दे ग्रो ऑन बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, दे ग्रो ऑन बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, समझे? इज दैट ओके? नाउ फिर दोस्तों दे आल्सो गो ऑन मार्शी ग्राउंड, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं तो भी एक ग्राउंड है, यहाँ पे मान लो कहीं तो भी दोस्तों एक ग्राउंड है, इसे कहेंगे मार्शी ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड है दोस्तों? मार्शी ग्राउंड है। मार्शी मीन्स यहाँ पे क्या है थोड़ा सा दलदल टाइप है, क्या है थोड़ा सा दलदल टाइप है, मार्शी ग्राउंड है दलदल। सो इस दलदल में भी दोस्तों ये ब्रायोफाइट ग्रो होते हैं, ओके ये है मार्शी ग्राउंड, यहाँ पे भी ये ग्रो होंगे, यहाँ पे भी ये ग्रो हो रहे हैं दोस्तों, याद रखो यहाँ पे भी ये ग्रो हो रहा है। सो दे आल्सो ग्रो ऑन मार्शी ग्राउंड, दे आल्सो ग्रो ऑन मार्शी ग्राउंड। एमसीक्यू मार्शी मीन्स दलदल एरिया, स्वैम्पी ग्राउंड बोलते हैं उन्हें, मार्शी और स्वैम्पी एरिया और मार्शी। फिर दोस्तों यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक डैम्प सॉइल है, यहाँ पे क्या है डैम्प सॉइल, थोड़ा सा ओलसर जमीन है, जरा लक्ष्य है क्या है, ये है सपोज मान लो डैम्प सॉइल, और इस डैम सॉइल में भी दोस्तों ये ब्रायोफाइट ग्रो हो रहे हैं, इवन दे कैन ग्रो इन अ डैम सॉइल, यहाँ पे भी वो ग्रो हो रहे हैं अच्छी तरह से, ओके मान लो यहाँ पे भी वो ग्रो होते हैं इन अ डैम्प सॉइल। सो दे आर ग्रोइंग इन दोस्तों डिफरेंट हैबिटेट, पर ये सभी जो हैबिटेट है दे आर कूल डैम्प एंड शाडी प्लेसेस, और दे कैन ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्रीज, ओके ये जो दोस्तों दे आर आल्सो ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। मान लो कि बार्क ऑफ ट्रीज कुछ ऐसे है दोस्तों, ये है सपोज ट्री, ये है ट्री, और ओके दिस इज एन लार्ज ट्री, दिस इज एन लार्ज ट्री, और उसका जो बार्क होता है यहाँ पे सो दीज ब्रायोफाइट तुम्हें बहुत अस्ताल, ओके आपने अगर देखे भी होगा दोस्तों तो यहाँ पे ओके यहाँ पे ऐसे ग्रो हो सकते हैं, ओके जस्ट अबोव द सॉइल, जस्ट अबोव द सॉइल, जस्ट अबोव द सॉइल, ये पूरा लेयर, ये जो है ये पूरा लेयर दोस्तों ये क्या होता है, दे आर कवर्ड बाय अ ग्रीन कलर्ड स्मॉलर और माइक्रोस्कोपिक प्लांट, सो दिस इज द बार्क ऑफ ट्री, और दे आल्सो ग्रो ऑन दोस्तों, दे आल्सो ग्रो ऑन डीप इन द वूड। सपोज हा कट झालेला पार्ट आहे, हा कट झालेला पार्ट आहे, इमॅजिन करा एखादा डीप वूड आहे, त्याच्या आतमध्ये सुद्धा मध्ये पोकळ जागा आहे, समजा त्याच्या आतमध्ये पोकळ जागा आहे, तर त्या पोकळ जागेमध्ये सुद्धा ओके दे कैन ग्रो, त्या पोकळ जागेमध्ये सुद्धा ते येतात। तर ये इमेजिनेशन करते आना चाहिए, ये इमेजिनेशन करते आना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ ब्रायोफाइट, दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ ब्रायोफाइट, दे कैन ग्रो ऑन दोस्तों, एक है दे कैन ग्रो ऑन बैंक्स ऑफ स्ट्रीम। तो सपोज ये क्या है, दीज आर दोस्तों मान लो बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स म्हणजे झरना, स्ट्रीम्स म्हणजे काय झरना। सो दोस्तों ये जो है सॉरी ये जो है दीज आर द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम। नंबर 1 दे कैन ग्रो इन अ मार्शी ग्राउंड, तो दोस्तों ये हो गया मार्शी ग्राउंड, दे कैन ग्रो इन मार्शी ग्राउंड। नाउ ब्रायोफाइट कैन ग्रो आल्सो इन अ डैम्प सॉइल, याद रखो, सो दिस इज एन डैम्प सॉइल। और दोस्तों दे कैन ग्रो ऑन बार्क म्हणजे साल, झाडाची साल, बार्क ऑफ ट्री, उसके ऊपर भी ग्रो होते हैं, तुम्ही जर जंगलात गेला असाल तर तुम्हाला कळेल। और यहाँ पे दोस्तों दे आल्सो ग्रो इन डीप इन वुड, दे आल्सो ग्रो इन डीप इन वुड, ये है हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट, दीज आर द हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट। ये आपको आना चाहिए दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नो डाउट। कूल डैम्प एंड शाडी प्लेसेस है तो टू बी स्पेसिफिक ये आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके तुम्ही जर कधी आता कोल्हापूर साईडला ना खूप पाऊस पडतो, इतका पाऊस पडला तिकडे आम्ही बाहेर फिरायला जातो, कोदी डॅम आहे तिकडं, पुन्हा आणखीन बरकीचा धबधबा आहे आणि खूप मोठा आहे वॉटरफॉल्स तिकडं, आणि त्या जंगलामध्ये जर गेलात तुम्ही, जंगलातनं जावं लागतं, तर एवढा पाऊस आहे तिकडं, तर त्या मोठमोठे झाड आहेत आणि त्या झाडाच्या सालीवर खालून
एक ग्रीनिश कलरचा लेयर असतो बघ, दे आर नथिंग बट द ब्रायोफाइट. ओके, एकदम पावसाळा असतो, दे आर नथिंग बट द ब्रायोफाइट. ओके, इज दॅट क्लिअर? इज दॅट क्लिअर दोस्तों? इज दॅट क्लिअर? ओके. लोटस पण ग्रो होतं डॅम्प आणि सॉइल, डॅम्प आणि मार्शी एरियामध्ये. सो दीज आर द हॅबिटॅट. नंबर 1 पॉइंट क्लियर है. दिस इज एन स्लाइड नंबर 1. दिस इज एन स्लाइड नंबर 1. कौन कहता है? मृण्मयी बेटा. आगे बढ़ते हैं. नाउ ये हो गया उसका, दैट इज 1 पॉइंट, उसका हो गया दोस्तों हैबिटेट. दूसरा पॉइंट है प्लांट बॉडी. हम बात करें लिवर वर्ड की, और लिवर वर्ड में दोस्तों दूसरा पॉइंट है दैट इज अ प्लांट बॉडी. जो प्लांट बॉडी होती है उसका एक एग्जांपल है, बात करते हैं प्लांट बॉडी. तो इट कैन बी दोस्तों थैलॉइड, और प्लांट बॉडी कैन बी इरेक्ट और थैलॉइड होती है. बट अगर हम बात करें मर्केंशिया की, ओके, हम बात करें दोस्तों लीवर वर्ड में, वी आर डीलिंग विथ लीवर वर्ड, तो 2 टाइप के प्लांट बॉडी हो सकते हैं, दैट इज थैलॉइड लाइक और प्लांट बॉडी व्हिच हैज इरेक्ट, मींस वहां पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर. तो प्लांट बॉडी इज थैलाइड और डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड और समटाइम इरेक्ट टाइप की प्लांट बॉडी है. तो प्लांट बॉडी दोस्तों बात करेंगे, प्लांट बॉडी इन मर्केंशिया इज एग्जांपल. मर्केंशिया में प्लांट बॉडी कैसी है, और फिर पोरेला में प्लांट बॉडी कैसी होती है वो भी बात करेंगे. मर्केंशिया दोस्तों ये एक एग्जांपल है लीवर वर्ड का. मर्केंशिया एक एग्जांपल है लीवर वर्ड का. 1 बाय 1 बात करेंगे कैसे होगी प्लांट बॉडी. तो नंबर 1, ये जो प्लांट बॉडी होती है, नंबर 1 दोस्तों, इट इज अ डॉर्सो, इट इज अ थैलॉइड लाइक. इट इज थैलॉइड लाइक. थैलॉइड लाइक का मतलब क्या है? थैलॉइड लाइक मतलब लाइक थैलस. इट इज अ थैलॉइड और थैलस लाइक मींस देयर इज अ दोस्तों यहाँ पे रूट, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट. ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट है. ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट्स. बट दोस्तों दे हैव रूट लाइक, लीफ लाइक, ये स्ट्रक्चर होंगे और स्टेम लाइक, पर इसमें वो नहीं होते. तो ये जो है दोस्तों, ये जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड लाइक एंड इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. कैसी है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है. डॉर्सल और वेंट्रल सबको, सरफेस सबको पता होना चाहिए. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड प्लांट बॉडी है. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी अटैच्ड closely to the substratum. Now what is meant by substratum? A soil surface where that plant is present. And ये जो बॉडी है दोस्तों, this body it is attached और appressed, ये शब्द दिया है वहां पे. It is attached, it is attached closely to the substratum, to the substratum. मैं समझाता हूं सब डिटेल में. Substratum, sorry, through the substratum. Okay, it is attached closely to the substratum. Now what is meant by substratum? This is the surface of soil where plant is attached. किसे कहेंगे दोस्तों what is meant by substratum? ये नोट लिखता हूं यहाँ पे. ये लोगों को पता ही नहीं है substratum का मतलब क्या है. substratum का मतलब होता है दोस्तों, substratum means, substratum का मतलब होता है दोस्तों, सबस्ट्रेटम नोट, सबस्ट्रेटम जो है, सबस्ट्रेटम इज अ सॉइल सरफेस, वेयर दोस्तों प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल, दोनों के लिए ये शब्द है. प्लांट और एनिमल इज अटैच्ड या फिर लोकेटेड, इसे कहते हैं दोस्तों सबस्ट्रेटम. तो ये जो प्लांट बॉडी इट इज क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. नाउ इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म दोस्तों डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड? मींस अगर मेरा हाथ देखा जाए दोस्तों, तो मेरा जो हाथ है, ये वाला हैंड, ओके, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है. नाउ व्हाट इज द डॉर्सल सरफेस इन प्लांट? डॉर्सल इज द सरफेस व्हिच इज फेसिंग टू सन, और वेंट्रल सरफेस होता है दोस्तों नीचे वाला जो फेसिंग टू सॉइल होता है. सो ये फ्लॅट है, म्हणजे कसं पान जे असतं, झाडाचं पान जे आहे, दैट इज ऑल्सो डॉर्सोवेंट्रली फ्लॅटेंड. कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक दोस्तों,
कोई भी अगर बुक ले लो, सपोज ये जो बुक है दैट इज, ये जो बुक है दोस्तों दैट इज एटॉमिक हैबिट नाम का एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट। तो ये इसका एक सरफेस हो गया और ये दूसरा इसका दूसरा सरफेस। तो ये जो है ऐसे को इसे को कहेंगे डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट एंड, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों फ्लैट है। ये ऐसी प्लांट बॉडी होती है दोस्तों, किसकी? मर्केशिया की। नाउ एंड प्लांट इन मर्केशिया द मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय गैमेटोफाइट। याद रखो नंबर 4, जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो है दोस्तों ये गैमेटोफाइट है, इज गैमेटोफाइट, is gametophyte. Now please pay attention, is gametophyte. And दोस्तों it has dorsal and ventral surface. It has number 4 और नंबर 5 दोस्तों, it has dorsal and ventral surface. दिखाता हूं कैसे, dorsal and ventral surface, ये क्लियर है प्लांट बॉडी। तो इन मर्केशिया, नाउ पोरेला में कैसी होती है प्लांट, मर्केशिया की बात करते दोस्तों, मर्केशिया की बात करते हैं। नाउ ये जो है नंबर 5 और नंबर 6 पे आएंगे दोस्तों, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन इन मर्केशिया डिफरेंट गैमेटोफाइट। ओके, इन मर्केशिया, ओके, इन मर्केशिया इस प्लांट बॉडी में, मर्केशिया में याद रखो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड, ये मैं बाद में भी बातें करने वाला हूं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट थैलाई, प्रेजेंट ऑन सेपरेट थैलाई, प्रेजेंट ऑन दोस्तों सेपरेट थैलाई, थैलाई मींस सेपरेट गैमेटोफाइट। सो जो मर्केशिया है दोस्तों, सो मर्केशिया इज मोनोसियस और डायोसियस, कोई मुझे बता सकता है क्या? मर्केशिया इज मोनोसियस प्लांट है या डायोसियस है? बहुत ही बढ़िया यार, वैभवी। ये क्या है दोस्तों? ये होता है अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों दैट इज अ, सो मर्केशिया इज अ डायोसियस। मर्केशिया क्या है दोस्तों? मर्केशिया इज अ डायोसियस है। मर्केशिया क्या है? ये डायोसियस है। डायोसियस प्लांट का मतलब होता है कि उसके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी। इज दैट क्लियर? दिस इज स्लाइड नंबर 2। हम बात करें दोस्तों प्लांट बॉडी इन मर्केशिया, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मरोन माई बेटा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, मोनोसियस मींस इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। आता जरा लक्ष्य दे, ये कैसे दिखेगा? ये मर्केशिया का जो प्लांट बॉडी है वो दिखने में कैसा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं कि आइडेंटिफाई, उसमें मेल थैलस कौन सा है और फीमेल थैलस कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। बात करते दोस्तों प्लांट बॉडी ऑफ मर्केशिया। प्लांट बॉडी मर्केशिया, ओके, प्लांट बॉडी मर्केशिया। नाउ प्लीज पे अटेंशन। कुछ इस तरह से दोस्तों, कुछ इस तरह से है, ओके, कुछ इस तरह से है। एक ये है, फिर दोस्तों यहाँ पे है अपना, ये इस सरफेस पे होंगे, ये है राइजोइड, वो होते हैं यूनिसेलुलर, ये है राइजोइड और वो होंगे दोस्तों यूनिसेलुलर। ये जो ये सबस्ट्रेटम है, ये ऊपर वाला पार्ट है, डॉर्सल सरफेस है, ये ऊपर वाला पार्ट है, याद रखो ये ऊपर वाला पार्ट है। ओके, ये है ऊपर वाला पार्ट। नाउ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है जमे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों जमे, जमे याद रखो, इसका नाम है जमे, जमे। और यह जमे कप, एक्चुअली इस जमे कप में दोस्तों, इस जमे कप में एक स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, एक स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का जिसका नाम है दोस्तों जमे,
जमे, इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस, यह है जमे, यह है जमे। और साथ में ही यहां पे दोस्तों एक है दैट इज अ, मान लो ये है एक स्ट्रक्चर, एक स्टॉक, उसको बोलते हैं दोस्तों दैट इज अ अर्चिगोनियोफोर। उसको क्या बोलेंगे? अर्चिगोनियोफोर, याद रखो। सपोज ये कुछ ऐसा दिखता है, ओके, ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, ये कुछ फ्लावर जैसा है पर फ्लावर नहीं है, ये है दोस्तों अर्चिगोनियोफोर। ये क्या है? ये है अर्चिगोनियोफोर, मान लेते हैं ये है अर्चिगोनियोफोर, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ ये है दोस्तों, सॉरी, ये है अर्चिगोनियोफोर। फोर मींस स्टॉक, और ऊपर होंगी दोस्तों अर्चिगोनियम। तो ये कौन सी थैला है? ये है दोस्तों फीमेल थैला है, और फीमेल थैलस और गैमेटोफाइट ऑफ मर्केशिया। नाउ व्हाट आर दीज? ये है दोस्तों राइजोइड्स। कौन से सरफेस पे है? याद रखो, राइजोइड्स कैसे होते दोस्तों लिवर वर्ड में? यूनिसेलुलर है, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये है राइजोइड्स। और ये क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज दोस्तों, ये है जमे कप। मैं बताऊंगा क्या होता है जमे कप। रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं जमे, उसे बोलेंगे जमे। ये है दोस्तों अर्चिगोनियोफोर, और ये है फीमेल थैलस। दिस इज एन फीमेल थैलस। ऐसे ही अगर बात करेंगे दोस्तों, ऐसे ही यहां पे याद रखो, यहां पे होगा दैट इज अ मेल थैलस। इसकी बात करेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों जिसका नाम है दैट इज अ मेल थैलस, ओके। ये हो जाएगा दैट इज अ मेल थैलस, ओके। ये सपोज मान लो मेल थैलस, ओके। नाउ यहाँ पे है दोस्तों मान लो रिसेप्टिकल, ओके, और जमे कप। एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होंगे दोस्तों जमे, जमे। फिर दोस्तों यहाँ पे है दैट इज दीज आर राइजोइड्स ऑन वेंट्रल सरफेस व्हिच इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। और वो है कैसे दोस्तों? यूनिसेलुलर, ये है यूनिसेलुलर राइजोइड। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये है, मान लो दिस इज एन एंथ्रेडियोफोर। ये क्या है दोस्तों? ये है एंथ्रेडियोफोर, और ये कुछ ऐसा दिखता है, एंथ्रेडियोफोर है। ऊपर है एंथ्रेडियम, और ये है दोस्तों एंथेरेडियोफोर, एंथ्रेडियोफोर। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों कि कौन सा अर्चिगोनियम है और कौन सा एंथ्रेडियोफोर है, कौन सा अर्चिगोनियम है? तो ये थैलस कौन सा हो गया दोस्तों? ये थैलस हो गया मेल थैलस। ये हो गया दोस्तों मेल थैलस, ये हो गया मेल थैलस ऑफ मर्केशिया। नाउ प्लीज पे अटेंशन। और ये है दोस्तों फीमेल थैलस, ये है मेल थैलस, ये है फीमेल, और ये है मेल थैलस। याद रखो, ये कौन सा थैलस है दोस्तों? ये है फीमेल थैलस, याद रखो, ये है फीमेल थैलस ऑफ मर्केशिया दोस्तों, ओके। ये है फीमेल थैलस ऑफ मर्केशिया, ओके। और यहां पे है दोस्तों, ये है अपना मेल थैलस, ये है मेल थैलस। क्योंकि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, क्योंकि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन दोस्तों डिफरेंट प्लांट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ ये हो गया दोस्तों फीमेल थैलस, और ये हो गया मेल थैलस। तो ये जो मर्केशिया है, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो इसे ये है दोस्तों डायोसियस प्लांट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायोसियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मर्केशिया कैसा है दोस्तों? प्लांट बॉडी कैसी होती है? डायोसियस है। प्लांट बॉडी कैसी है? डायोसियस है, याद रखो। डायोसियस मींस द सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट। नाउ ये राइजोइड है, ये राइजोइड इज ऑन डॉर्स वेंट्रल सरफेस, जो सॉइल की तरफ है, और जो जमा होते हैं दोस्तों, जमा दे लाइज ऑन द डॉर्सल सरफेस। और ये क्या है दोस्तों? दिस इज एन प्लांट बॉडी डायोसियस। क्या है? डायोसियस गैमेटोफाइट होंगे, गैमेटोफाइट है, और सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये भी याद रखो, डायोसियस गैमेटोफाइट है। इज दैट क्लियर?
तर परीक्षेमध्ये विचारलं जातं व्हाट इज दिस आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर। मैं आपको समझाता हूं क्या कॉन्सेप्ट है आर्चिगोनियोफोर, एंथ्रेडियम और सब कंफ्यूजर है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसके बाद। पर याद रखो हाउ टू आइडेंटिफाई। आप अगर बुक में देखोगे तो ये जो आर्चिगोनियोफोर है वो दिखने में जरा अच्छा है, ओके, थोड़ा सा साफ सुथरा और एक पर्टिकुलर शेप में दिखता है। और जो एंथ्रेडियोफोर है तो उसका शेप इरेग्युलर है, कसं पण दिसतं ते। तर फिमेल जो आहे दोस्तो राहण्यामध्ये ते एकदम साफसुथरे आणि स्वच्छ राहत असतात आणि दिसायला पण त्या व्यवस्थित दिसतात। आणि मेल जर बघत असाल जनरली तर ते कसे पण राहतात, जे काही शर्ट मिळाले त्यांना टी शर्ट ते अडकतात आणि चालतात। तर जरा जे दिसायला व्यवस्थित नाही ते एंथ्रेडियोफोर आहे आणि जे दिसायला एकदम छान आहे ते आर्चिगोनियोफोर आहे। बुक मध्ये असं आइडेंटिफाई करायचं, हे येतं आइडेंटिफाई द ए और बी, तो पता नहीं है किसको किसको कहेंगे आर्चिगोनियोफोर और किसको कहेंगे एंथ्रेडियोफोर। इज दैट ओके? हे क्लियर आहे का सांगा जरा, हे क्लियर आहे का? डन। कसं आयडेंटिफाय करायला करता येईल? ये स्लाइड नंबर क्या है? ये दोस्तों स्लाइड नंबर 3। दिस इज स्लाइड नंबर 3 सॉरी, ये है स्लाइड नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? पुढे जाऊया आता, पुढे जाऊया। कुछ कंफ्यूजन है, बात करेंगे दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन इसी में, फिर मैं आ जाऊंगा डिटेल में। कुछ कंफ्यूजन है मैं क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज अ कंफ्यूजन। नंबर 1 दैट इज अर्चिगोनियोफोर। अर्चिगोनियोफोर इसे क्या कहते हैं? सो दिस इज अ स्टॉक ऑफ, ये दोस्तों अर्चिगोनियोफोर क्या है? ये जो अर्चिगोनियोफोर है इट इज अ स्टॉक ऑफ अर्चिगोनियम। ओके, स्टॉक म्हणजे देठ, स्टॉक ऑफ दोस्तों अर्चिगोनियम। अर्चिगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसका स्टॉक है। स्टॉक म्हणजे मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर देठ। स्टॉक म्हणजे काय मुलांना? देठ। देठ मराठीमध्ये फुलाचा देठ असतो तसा, पानाचा देठ असतो तसा अर्चिगोनियोफोर। नंबर 1। नंबर 2 कंफ्यूज हो सकता है दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय अर्चिगोनियम? व्हाट इज मीन बाय अर्चिगोनियम? क्लियर कट माहित पाहिजे। अर्चिगोनियम मीन्स दोस्तों ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट। ये क्या है दोस्तों? फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड ऑल जिम्नोस्पर्म्स। ये है दोस्तों अर्चिगोनियोफोर। और यहाँ पे ये दो हो गए दोस्तों, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्चिगोनियोफोर, अर्चिगोनियम, और 3 सबको पता है दोस्तों, दैट इज oosphere। ये कंफ्यूजर नहीं है पर फिर भी लिखता हूं oosphere, दैट इज एग। एग। और दोस्तों ये क्या होता है oosphere और एग? व्हाट इज oosphere और एग? ये क्या है oosphere और एग दोस्तों? ये है दैट इज अ, ये है फीमेल गैमेट। क्या है दोस्तों? ये फीमेल गैमेट होता है इन ब्रायोफाइट, सॉरी हाँ बराबर है, फीमेल गैमेट इन ब्रायोफाइट। ये दोस्तों oosphere और एग। नाउ अभी आएगा दूसरा, दैट इज अ, फिर एक है दोस्तों यहाँ पे नंबर 4 पे लिखता हूं, दैट इज एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडियोफोर, एंथेरिडियोफोर। 4 का मतलब होता है दोस्तों, हमेशा याद रखो, स्टॉक। 4 का मतलब होता है स्टॉक। और ये क्या है? व्हाट इज दिस एंथेरिडियोफोर? ये है स्टॉक ऑफ एंथेरिडियम। दिस इज एन स्टॉक ऑफ एंथेरिडियम। जो एंथेरिडियम है दोस्तों, एंथेरिडियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, उसका स्टॉक, उसे कहते हैं एंथेरिडियोफोर। नंबर 5 फिर डिटेल में जाएंगे, व्हाट इज मीन बाय एंथेरिडियम। ना ये जो एंथेरिडियम है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो एंथेरिडियम है दोस्तों, एंथेरिडियम आर दीज आर मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है? दीज आर दोस्तों मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट, इसे कहेंगे एंथेरिडियम। फिर बाद में आते हैं नंबर 6 पे, दैट इज एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स। और ये जो एंथेरोजॉइड्स है दोस्तों, दीज आर मेल गैमेट्स। ये क्या है? एंथेरोजॉइड्स क्या होंगे? ये है दोस्तों मेल गैमेट्स। अभी क्लियर है जरा? अभी हर एक शब्द क्लियर है? हर एक शब्द क्लियर है? आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, पता होना चाहिए। अब क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है दोस्तों? नाउ प्लीज पे अटेन्शन। ये सगळ्या स्लाइड मी पुन्हा एकदा, आता प्रत्येक लेक्चरची समरी होईल, जस्ट
हॅव अ पेशन्स. प्रत्येक लेक्चरची समरी आपल्याला घेता येईल. सो ये कुछ कन्फ्यूजर है, ये कुछ कन्फ्यूजर है दोस्तों. तो हम बात करें मर्केंशिया के बारे में, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दैट इज प्लांट बॉडी इन, प्लांट बॉडी दोस्तों इन पोरेला, प्लांट बॉडी इन पोरेला. वही पॉइंट है, दैट इज पॉइंट है प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी. और दोस्तों बात करेंगे पोरेला के बारे में. ओके, इन पोरेला, पोरेला नाम का एक ब्रायोफाइट है, लिवर वर्ट है, उसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है उसकी बात करते हैं दोस्तों. तो पोरेला में दे हैव 2 rows ऑफ टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या है दोस्तों, इन पोरेला, पोरेला दे आर लीफी मेंबर. ये जो पोरेला होते हैं दोस्तों ये कुछ लीफी मेंबर है. पोरेला जो है ये लीफी मेंबर है. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दिस दोस्तों, ये लीफी मेंबर है. म्हणजे थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफी तो नहीं है, लीफी मेंबर्स है. लीफी मेंबर्स कहा जाता है. सो पोरेला में लक्षात ठेवा, दे हैव दोस्तों, दे हैव two rows of tiny leaf like structure, tiny leaf like appendages over the stem like structure, over the दोस्तों over the stem like structure. stem तो नहीं है, stem like structure, over the stem like structure. ये होंगे दोस्तों पोरेला. कुछ ऐसे दिखेंगे पोरेला. कैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे. मान लो दोस्तों ये है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मान लो ये है मान लो ये है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर दोस्तों दे रहा है टाइनी 2 rows ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये कुछ लीफी मेंबर है दोस्तों, इसे कहेंगे पोरेला. ये क्या है, ये है पोरेला. ओके, ये है पोरेला. दिस आर द पोरेला. ओके, सो ये क्या है दोस्तों, दिस आर द पोरेला. पी फॉर पोरेला, पी फॉर पानं, म्हणजे हे लीफी मेंबर आहेत ब्रायोफाइटचे. दिस आर द लीफी मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट. क्वेश्चन आएगा, लीफ बहुत कम है पर इस पोरेला में दोस्तों लीफी मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट. ये याद रखो, ये याद रखो. ओके, और यहाँ पे सबस्ट्रेटम को सपोज अटैच है. तो ये प्लांट बॉडी हमने देखा कि थैलस लाइक भी है और थोड़ा सा इरेक्ट भी हो सकता है इन केस ऑफ पोरेला, और वहां पे लीफी मेंबर भी है. इज दैट क्लियर? अभी दोस्तों बात करते हैं, हैबिटेट हो गया, प्लांट बॉडी हो गया, बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये याद रखो कि ब्रायोफाइट में, खास करके मर्केंशिया में, जम्मे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, ओके, एंड राइजोइड्स आर अटैच्ड टू द वेंट्रल सरफेस. ओके, ये भी याद रखो. आगे बढ़ते हैं. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट. ओके, चला. ये तो बेटा ती स्लाइड दाखवतो, जरा वेट करा. हा, एवढं थोडंसं वेट करा. एकदा वाचलाय मी मेसेज, मी बोललो ना एकदा सगळं झालं दाखवतो मी. ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन. बात करेंगे दोस्तों दैट इज asexual reproduction in bryophyte. Now please pay attention. That is asexual reproduction. यह स्लाइड नंबर 5, इथं नंबर पण 6 आहे दोस्तों. asexual reproduction, asexual reproduction, asexual reproduction किसके बारे में बात करें? बात करें दोस्तों लीवर वर्ट में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट. दोन गोष्टी बोल लो. दैट इज क्या क्या बात की दोस्तों, हैबिटेट, प्लांट बॉडी, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर एग्जांपल ऑफ लीवर वर्ट. नाउ ये जो लीवर वर्ट में दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके 2 है. लीवर वर्ट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों, इट इज आइदर बाय फ्रैगमेंटेशन, इट इज आइदर बाय दोस्तों फ्रैगमेंटेशन और जमे फॉर्मेशन. एमसीक्यू, ये बहुत ही फेमस एमसीक्यू है. Asexual reproduction liver wort, it is by दोस्तों, it occur by fragmentation. MCQ, fragmentation, it occur by fragmentation और दोस्तों जम्मे फॉर्मेशन. नाउ ये जम्मे क्या है, ये क्या है जम्मे, दिखाता हूं. जम्मे फॉर्मेशन, जम्मे फॉर्मेशन. नाउ फ्रैगमेंटेशन क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय फ्रैगमेंटेशन?
ये क्या है फ्रैगमेंटेशन, इसकी क्या बात है, ये क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन मींस it is the breakdown of plant body into smaller fragment due to the mechanical injury and that each fragment grow into a individual plant. So दोस्तों ये होता है fragmentation. Now what is mean by that fragmentation? ये fragmentation है क्या? ओके ये जो fragmentation दोस्तों ये क्या होता है? What is fragmentation? Fragmentation क्या है मैं यही पे लिखता हूं, just wait. फ्रैगमेंटेशन दोस्तों, फिर जेमे फॉर्मेशन बाद में लिखता हूं. फ्रैगमेंटेशन क्या है? इट इज ब्रेकडाउन ऑफ ओके प्लांट बॉडी into it is breakdown of plant body into smaller fragments or pieces due to the mechanical injury or some other cause and that each fragment has developed into individual plant दोस्तों, and that each fragment fragments is developed into individual liverwort or individual plant. Each fragment is developed into individual plant. ये समझे, ये होता है दोस्तों फ्रैगमेंटेशन. और फ्रैगमेंटेशन इज मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, अगर ये मैं यहाँ पे नोट दिखाता हूँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने जो कहा दोस्तों कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट क्वेश्चन आएगा आइदर बाय फ्रैगमेंटेशन और जेमे फॉर्मेशन. तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, उसकी प्लांट बॉडी कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो जाएगी और उसके 3-4 पीसेस बनेंगे और हर एक पीसेस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. तो दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया, नोट दैट इज फ्रैगमेंटेशन, नोट ये लिख दिया कि फ्रैगमेंटेशन इज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, आपको क्या क्या पता है ये बोलो. ओके फ्रैगमेंटेशन is mode of asexual reproduction in, mode of AR और asexual reproduction in. ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें दोस्तों फ्रैगमेंटेशन होता है? कोई मुझे बता सकता है? आप में से कितने लोग हैं सबको पता है? अलगी, फंगा, हाइड्रा. क्या बात है, कौन से दोस्तों? दैट इज अलगी, फंगा, हाइड्रा. बहुत बढ़िया. तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे एक नोट बना के रखो, बहुत सारे लोग हैं, वन बाय वन बात करेंगे. नंबर 1 दोस्तों दैट इज अलगी, अलगी में भी है अलगी. नंबर 2 फंगाई में भी है दोस्तों, फंगाई, अलगी, फंगाई. फिर नंबर 3 अभी दोस्तों हमारे पास है ब्रायोफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन. और ब्रायोफाइट में दोनों एक है दोस्तों दैट इज लिवरवर्ट में भी फ्रैगमेंटेशन होगा, याद रखो एमसीक्यू. और जो मॉसेस है उसमें भी फ्रैगमेंटेशन होता है. लिवरवर्ट और मॉसेस में भी फ्रैगमेंटेशन होता है एंड दैट फ्रैगमेंटेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन दोस्तों. ये तो हो गए प्लांट और कुछ फंगा है, ये तो हो गए 3. और एक है दोस्तों दैट इज हाइड्रा, ये एनिमल है हाइड्रा. ओके देन स्पंजेस, इनमें भी फ्रैगमेंटेशन होता है. स्पंजेस मींस पोरीफेरेंस है ये. तो फ्रैगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये तो है फंगा और प्लांट है और ये 2 है दोस्तों एनिमल, याद रखो. दैट इज नंबर 5. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज मीन बाय जेमे फॉर्मेशन? ये जेमे फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. व्हाट इज मीन बाय जेमे और जमा क्या है दोस्तों? चलो इज दैट क्लियर? दिस इज ऑन स्लाइड नंबर 6. मृण्मयी बेटा ठीक है क्या? चला क्लियर है? पोरीफेरा म्हणजे स्पोरीफेरा का मतलब है दोस्तों स्पॉन्जेस म्हणजेच पोरीफेरा. स्पॉन्जेस यालाच म्हणायचं पोरीफेरन्स, याद रखो. स्पॉन्जेसचं दुसरं नाव काय? पोरीफेरा.
ये पोरीफेरा का दूसरा कॉमन नेम है। पोरीफेरा जो फाइलम है, फर्स्ट फाइलम, उसी का कॉमन नेम है स्पंज। आता क्या स्क्रीनशॉट? एक मिनट। हा चला, घेतलं का? आता कसं वाटते? अब मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है। फिर भी हम कोई वो आर्टिफिशियल नहीं पढ़ा रहे, अभी भी हम नेचुरल ही पढ़ा रहे हैं। नेचुरल मीन्स आर्टिफिशियल का पढ़ाई का मेरा कहने का मतलब है कि कोई तो भी एक इंटरनेट से डायग्राम उठाओ और उसको समझाने की कोशिश करो। नहीं, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, ठीक है दोस्तों। और ये ना इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन के ऊपर। ओके, अब क्लियर है? हे समजत नाही, ते समजत नाही, आता क्लियर आहे का? ओके, आता जरा लक्ष द्या. अरे काय झाले, सॉरी, नवीन दोस्तों, तर मी बोलूया जम्मे फॉर्मेशन और जम्मे के बारे में बात करेंगे. चलो बात करते हैं अबाउट द जम्मे. ये क्या है जम्मे? नाउ व्हाट इज मीन बाय जम्मे? ये खूब फेमस एमसीक्यू, लक्षात ठेवा. जम्मे क्या होते दोस्तों? जम्मे ये तो हो गया जम्मे, और दूसरा नाम है जम्मा. दूसरा क्या नाम है? जम्मा. ये है जम्मा, याद रखो. तो ये जम्मा जम्मे क्या है बात करते. तो ये जो जम्मे है दोस्तों, ये हो गया प्लूरल. ये क्या हो गया? प्लूरल. ओके, प्लूरल. और जम्मा मीन्स सिंगुलर. जमा क्या है? एक है तो जमा, ज्यादा है तो जमे. नो, ये जमा के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल एंड हैप्लॉइड बर्ड प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द मर्केशिया. मर्केशिया में है दोस्तों, या फिर लिवर वर्ट में होते. क्या है दो? जमा जो है दोस्तों, या फिर जमे, ये जो जमे है, जमे, दीज आर दोस्तों, नंबर वन, दीज आर, हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ग्रीन म्हणजे फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है. मल्टीसेलुलर है, ग्रीन मल्टीसेलुलर. ओके, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर. फिर दोस्तों हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एसेक्सुअल बर्ड है. दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड असेक्सुअल बर्ड है. दैट इज द जमे, दैट इज जमे दोस्तों. ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन. दूसरा पॉइंट है दे आर प्रेजेंट इन दोस्तों, प्रेजेंट इन अ कप लाइक, दे आर प्रेजेंट इन अ कप लाइक, ओके, कप लाइक स्ट्रक्चर और रिसेप्टेकल, कप लाइक स्ट्रक्चर और रिसेप्टेकल नोन एज जमे कप, नोन एज दोस्तों दैट इज अ जमा कप और जमे कप. तो ये जो है, ये जो जमे होते हैं दोस्तों, दे आर लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ गैमेटोफाइट. ओके, दे आर, जमे जो है दोस्तों, दे आर लोकेटेड ऑन dorsal side, they are located on dorsal side of gametophyte. तो दिखाता हूं क्या होते हैं जमे दोस्तों. सपोज मान लो कि ये है मर्केशिया, ये मर्केशिया, ये दोनों होंगे, मेल और फीमेल थैलस दोनों में होते हैं दोस्तों. मान लो ये है मर्केशिया, और मर्केशिया की ये कुछ ऐसी प्लांट बॉडी है. मान लो दिस इज द प्लांट बॉडी ऑफ मर्केशिया. और मर्केशिया में दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे दोस्तों जमा कप, यहाँ पे क्या है, ये है सॉरी, हाँ मान लो ये है जमा कप, और सॉरी ये है जमा कप, जिसके अंदर एक रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर होता है. मैं एक दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं, मैं एक दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे दोस्तों. ये है जमे कप, ऐसे बहुत सारे, दीज आर द जमे कप प्रेजेंट ऑन, और कौन सा सरफेस है? ये डॉर्सल सरफेस है जो ऊपर पे दिख रहा है. और उसके अंदर दोस्तों होंगे ये अपने जमे.
ये एक हो गया जम्मा, ये एक हो गया जम्मा, और दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर हेप्लॉइड असेक्सुअल बर्ड है दोस्तों। यहाँ पे क्या, व्हाट आर दीज आर द राइजोइड्स, these are the rhizoids, याद रखो ये है Mertensia, these are the rhizoids. Now when the germe get mature दोस्तों, they detach from this parent plant and get develop into new individual. तो these are the asexual bird है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो जमे है दोस्तों याद रखो, these जमे when they get mature detach from the parent cell and develop into new individual fungi, sorry new individual plant. When they get matured, जब वो मैच्योर बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, when they get matured दोस्तों, when they get matured, okay, they detach from the parent cell, they detaches, lose their attachment, detaches from parent cell or from parent plant body, detaches from parent plant body, parent plant body, and grow as an individual plant, grow as a new independent gametophyte, independent, लक्षात ठेवा, कारण की त्याची मेन प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट, ग्रो एज अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी या फिर न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। ये हो गए जम्मे। दिस इज अबाउट द जम्मा और जम्मे, दिस इज अबाउट द जम्मा और जम्मे। ये सभी एमसीक्यू दोस्तों, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, रेड है, कलर चेंज करेगा एग्जामिनर। मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, वो भी चेंज करेगा। राइजोइड इज द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक में यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट मध्ये, वो है राइजोइड, वो भी लिव्हर वर्ट में। हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, अरे बाबा हेप्लॉइड येत रहते काय, हेप्लॉइड डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड एंड वो असेक्सुअल बर्ड है, सेक्सुअल बर्ड है, वो सेक्सुअल बर्ड है। नाउ दे आर प्रेजेंट ऑन कप लाइक स्ट्रक्चर और रिसेप्टेकल नोन एज जेमे कप, और दोस्तों दे आर लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द गैमेटोफाइट। एंड उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये क्लियर है? सो लक्षात ठेवा मुलांना। एंड जसं जसं they increase in size and become mature, they detach from the parent plant body and grow as a separate individual fungi. नसतं आमच्याकडे जर बघितलं, हमारी तरफ अगर देखा दोस्तों, आपल्याकडे एक 27-28 वर्षाचा ठोंबा होतो, लग्न होतं त्या मुलाचं, तरी पण तो आई वडिलाच्या जीवावरच आहे आणखीन पण स्वतःच काहीतरी त्यांनी तयारच केलं नाही, आ लक्षात। आणि वडिलाला म्हणतो किंवा मम्मीला म्हणतो, पप्पा 10 रुपये द्या, कशाला पाहिजे, बायकोला फेअर अँड लवलीची पुडी आणायची, अरे हट, आ लक्षात। चान्स दिलाय तुम्हाला, तुमच्या मम्मी पप्पानी चान्स दिलाय, लक्षात ठेवा। तुम्हाला एवढे सगळे क्लासेस छान लावून दिलेत, हा चान्स आहे, बी अ जम्मे। व्हेन यू गेट मॅच्युअर्ड, मी म्हणत नाही पॅरेंट सोबत पासून डिटॅच व्हा, पण बी ट्राय टू लिव्ह अ इंडिपेंडेंट लाईफ, ओके, इंडिपेंडेंट लाईफ बना, स्वतःची एक काहीतरी अस्तित्व निर्माण करा। हे जम्मे जसे हे किती पण दिवस प्लांट बॉडीवर डिपेंडेंट नाही, मोठं होस तर ते त्याच्या पॅरेंट प्लांट बॉडीवर डिपेंड है। लेटर ऑन इट डिटैच फ्रॉम पैरेंट प्लांट बॉडी और वहीं पे बाजू में जाके दोस्तों ये खुद का एक नया प्लांट बॉडी बनाता है। इसका मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट से डिटैच हो जाओ, इसका मतलब ये है कि बी इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, खुद का वजूद निर्माण करो, बी लाइक जम्मे, बी लाइक जम्मे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? नसता मग ते किती अवघड आहे, ते किती अवघड आहे। पप्पा 100 रुपये द्या, काय पाहिजे, ते लेकराला काही थोडस बिस्किट वगैरे आणायचे, अरे अरे अरे, आता मेहनत करा, मेहनत आयुष्यात कधी ना कधीतरी करावीच लागणार आहे जर जगायचं असेल तर। खूप कॉम्पिटिशनचं युग यायला लागलं पुढं, मग ते आज तुम्ही यंग, डायनामिक, एन्थुझियास्टिक आणि ठीक आहे, म्हणजे एवढं तुमच्यामध्ये आज एनर्जी आहे की तुम्ही काही पण अचीव करू शकता। तर त्याचा प्रॉपर चॅनलाइज करा ती एनर्जी, आणि ती चॅनलाइज एनर्जी म्हणजे रिवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री अँड बायोलॉजी, ओके, रिवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देन क्रैक द नीट, ओके, लेट्स बीट द नीट। और फिर उसके बाद दोस्तों अब जब डॉक्टर बन जाओगे तो कुछ ना कुछ आपका वजूद हो जाएगा लाइक जम में। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लिवर वर्ट में जो राइजोइड होते हो जनरली यूनिसेलुलर है। आगे बढ़ते, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ेंगे, ओके, ये भी हो गया। नाउ बात करते दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर बर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर बर्ड। तो कैसा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इन लिवर बर्ड। बात करें दोस्तों लिवर बर्ड के बारे में, लिवर बर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लिवर बर्ड में, इसमें दोस्तों दैट इज दो टाइप के प्लांट होते हैं, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट, ओके। तो मर्केशियस डायोसियस हैव मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैला, बट जो दोस्तों एरिक्सिया नाम का एक ब्रायोफाइट है वो मोनोसियस ब्रायोफाइट है, इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैला। याद रखो दो चीजें, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट दैट इज मोनोसियस, नया प्लांट आ गया, मोनोसियस ब्रायोफाइट का एग्जांपल क्या है? मोनोसियस ब्रायोफाइट दोस्तों इसका एग्जांपल है दैट इज रिक्सिया, रिक्सिया, रिक्शा नवे, रिक्सिया किसी लड़की का नाम लगता है, रिक्सिया इज मोनोसियस दोस्तों। तो इस रिक्शा में ये जो रिक्शा है या फिर रिक्सिया है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, बोथ सॉरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज Antheridium and Archegonium respectively organs present on same plant, present on same plant, present on same plant. Now please pay attention, present on same plant इसे कहते हैं दोस्तों मोनोसियस ब्रायोफाइट। और दूसरा एग्जांपल है दैट इज दोस्तों दैट इज डायोसियस ब्रायोफाइट। और इस डायोसियस ब्रायोफाइट में जिसका जो एग्जांपल है डायोसियस ब्रायोफाइट का, वो है दोस्तों दैट इज रिक्सिया, सॉरी वो है मर्केशिया। मर्केशिया इज अ डायोसियस ब्रायोफाइट, इसका गैमेटोफाइटेड डायोसियस है। क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट। यहाँ पे दोस्तों क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन organ present on separate plant, present on दोस्तों separate और different plant, इसे कहते हैं डायोसियस। कसं लक्षात ठेवणार? मोनोसियस दोस्तों ये दो टाइप के प्लांट होते हैं, ये एल्गी में भी है, ब्रायोफाइट में होंगे, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। मोनो मींस वन, इसियस मींस हाउस। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, मैं यहाँ पे ट्रिक देता हूं, हमेशा याद रखो दोस्तों। कैसे याद रखेंगे? ये जो है शब्द मोनोसियस, मोनोसियस, ये जो शब्द है मोनोसियस। नाउ यहाँ पे मीनिंग ऑफ टर्म मोनो, मोनो का मतलब होता है दोस्तों वन, मोनो का मतलब वन। और यहाँ पे जो इसियस शब्द है इसका मतलब होता है हाउस, हाउस, याद रखो। तो मोनोसियस कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि मैरिज के बाद, ओके, जो कपल होता है मैरिज के बाद, मैरिज के बाद दोस्तों, मैरिज के बाद, मैरिज तो कपल क्या होता है, कपल, मैरिड कपल जो है दोस्तों, मैरिड कपल लिविंग इन वन हाउस, लिविंग इन वन हाउस, एक ही हाउस में दोनों रहते, एक ही घर में वाइफ और हस्बैंड। तो मोनो एक ही घर है दोनों के लिए अगर मैरिज के बाद। तो ये है दोस्तों। और डायोसियस जो है, डायोसियस इसे कैसे याद रखेंगे? ये जो शब्द है दोस्तों डायोसियस, नो यहाँ पे अगेन इसियस का मतलब होता है, डाई मीन्स दोस्तों टू, डाई मीन्स टू, और यहाँ पे ये जो इसियस शब्द है इसका मतलब होता है हाउस, इसका मतलब होता है हाउस। अगेन जब डाइवोर्स होगा दोस्तों, जब डाइवोर्स होगा और जब डिवोर्स होता है तो इस डिवोर्स में क्या होता है, जो कपल है ना, अभी मेल एंड फीमेल आर लिविंग इन अ डिफरेंट हाउस और टू हाउसेस। यहाँ पे क्या है दोस्तों, मेल जो हस्बैंड है और फीमेल जो वाइफ है, मेल एंड फीमेल लिविंग इन सेपरेट हाउस, बराबर है ना, सेपरेट हाउस दोस्तों, याद रखो, इसे कहेंगे डायोसियस। और ये मोनोसियस और डायोसियस, दीज आर द टाइप्स ऑफ दोस्तों, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट के दो टाइप्स होते हैं, ये हमेशा याद रखो, इसके ऊपर फेमस एमसीक्यू आते हैं तो अपनों को ये पता होना चाहिए। तो डी फॉर दोस्तों यहाँ पे क्या है, दैट इज डी फॉर, यहाँ पे डी फॉर डाइवर्स, डी फॉर डायोसियस, यहाँ पे एम फॉर मैरिज, एम फॉर मोनोसियस।
इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है? ये दो शब्द क्लियर है या नहीं? ये दो शब्द क्लियर है या नहीं दोस्तों? आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट, होता कैसे। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है मृण्मय बेटा? मृण्मय डन. मॉसेस मध्ये फक्त राइझोइड कसा आहे? मल्टीसेलुलर आहे. डन, थैंक यू. अभी लिवरवर्ट के बारे में बात करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें दोस्तों, यसार इन लिवरवर्ट. टाइटल क्या है? टाइटल है यसार. सभी बच्चों को पता है यसार मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट. नाउ प्लीज पे अटेंशन. मान लो दोस्तों मान लो ये है गैमेटोफाइट. व्हाट इज दिस? ये है गैमेटोफाइट. ये मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट. ये मेन प्लांट बॉडी है. ये है गैमेटोफाइट. दिस इज एन मेन प्लांट बॉडी. नाउ इस गैमेटोफाइट के ऊपर दोस्तों एक है दैट इज अर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन. ये सेम गैमेटोफाइट या फिर डिफरेंट पे होते हैं दोस्तों. दूसरा है दैट इज एंथेरिडियम. दैट इज एंथेरिडियम. ये है फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन. अर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन. जरा लक्ष द्या. आता ये जो अर्चिगोनियम है दोस्तों, दिस अर्चिगोनियम यहाँ पे दिस अर्चिगोनियम इट प्रोड्यूसेस. इसमें क्या दोस्तों? इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस. ये सपोज मान लो अर्चिगोनियम है और इस अर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर होगा दैट इज एग और फीमेल गैमेट. एग और फीमेल गैमेट. और ये जो एंथेरोजॉइड है दोस्तों, दे एंथेरिडियम दे प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड्स और ये है मेल गैमेट. सपोज दीज आर दोस्तों एंथेरोजॉइड्स. दीज आर द एंथेरोजॉइड्स. बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं. दीज आर द एंथेरोजॉइड्स. और बीच में क्या है? इस इनके बीच में क्या है दोस्तों? बीच में है वाटर. बीच में क्या है? वाटर. तो दोस्तों दे हैव टू ट्रैवल. ये जो है ये ट्रैवल करके जाएंगे. कहाँ? ये वाटर को क्रॉस करके जाएंगे और दोस्तों दे रीचेस यहाँ पे एग में, सॉरी अर्चिगोनियम में. और वहां पे जाके दोस्तों एक प्रोसेस होगी दैट इज अ फ्यूजन और उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज अ फर्टिलाइजेशन. क्या हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों ये जो एंथेरोजॉइड और एग है इनमें हो जाएगा दोस्तों दैट इज अ फर्टिलाइजेशन. इनमें क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन. याद रखो फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट. और इस फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? याद रखो इस फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है दैट इज यहां से बन जाएगा दैट इज जाइगोट. क्या बन गया दोस्तों? दैट इज जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है. ओके यहां तक सब स्ट्रक्चर है. जाइगोट से बन गया दोस्तों एम्ब्रियो. जाइगोट से क्या बन गया? जाइगोट से बन गया है एम्ब्रियो. नाउ ये भी डिप्लॉयड होगा एम्ब्रियो भी. और दोस्तों ये जो एम्ब्रियो बना है एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट. एम्ब्रियो से क्या बनेगा? इससे बनेगा दोस्तों स्पोरोफाइट. नाउ ये जो स्पोरोफाइट है दिस इज आल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. दिस इज आल्सो डिप्लॉयड. और इस स्पोरोफाइट से दोस्तों इट इज डेवलप्ड इनटू फूड सेटाइन कैप्सूल. इट इज डेवलप्ड इनटू फूड सेटाइन कैप्सूल. यहाँ पे मान लो दोस्तों ये है ऐसा फूड सेटा और दोस्तों इसमें है ये कैप्सूल स्पोरोफाइट के ऊपर. और इस कैप्सूल के अंदर दोस्तों इस कैप्सूल के अंदर होंगे ये है स्पोर मदर सेल. इस कैप्सूल के अंदर क्या है दोस्तों? दीज आर स्पोर मदर सेल. दे आर आल्सो डिप्लॉयड. स्पोर मदर सेल सॉरी जस्ट वेट. ये दोस्तों स्पोर मदर सेल एंड दीज स्पोर मदर सेल ये सब डिप्लॉयड है जब तक मियोसिस नहीं होता. और दोस्तों दीज स्पोर मदर सेल दे अंडरगो, याद रखो दे अंडरगो दोस्तों मियोसिस. इसमें हो जाएगा एक डिवीजन, उसका नाम है दोस्तों मियोसिस. और ये जो मियोसिस डिवीजन हुआ है तो इससे बनेंगे दोस्तों स्पोर. इससे क्या बनेंगे? हैप्लोइड स्पोर बनते हैं बहुत सारे हैप्लोइड स्पोर. एंड नाउ दीज हैप्लोइड स्पोर दोस्तों डेवलप इनटू दे अंडरगो जर्मिनेशन मींस इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और दोस्तों दे अंडरगो जर्मिनेशन. नाउ यहाँ पे
मेयोसिस होगा स्पोर, दे अंडरगो जर्मिनेशन टू फॉर्म दोस्तों अगेन गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड है। और ये दोस्तों मेन प्लांट बॉडी भी है, ये मेन प्लांट है। कौन? गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट, ये मेन प्लांट बॉडी है। समझा? तो दोस्तों नो प्लीज फिनिश। ये जो है ये ऐसे दो डिवीजन है, एक है दोस्तों ये वाला डिप्लॉइड और ये है हैप्लॉइड वाला। तो ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ, ये हो गया दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रेडियम अर्चिगोनियम। एंथ्रेडियम में मेल गैमेट, एंथेरोजोइड, अर्चिगोनियम में फीमेल गैमेट एक, उनका हो जाएगा फ्यूजन। ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है वाटर। व्हाट इज दिस? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। इससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट में मियोसिस नहीं होता, ये तो एम्ब्रियो बनता है। तो ब्रायोफाइट और फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट इज डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है लिवर वर्ट में, इट इज अ टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये टोटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर न्यूट्रिशन एंड अटैचमेंट। बट इसमें कुछ पार्ट बनते हैं, फूड सेटल कैप्सूल। ये सभी लोग कैसे दोस्तों? ये सभी लोग डिप्लॉयड है। फूड डिप्लॉयड है, सेटा डिप्लॉयड है, कैप्सूल डिप्लॉयड है, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है। फिर इनमें होगा मियोसिस, बनेंगे स्पोर। स्पोर लेकिन होते हैं, ये है दोस्तों हैप्लॉइड। स्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड। और स्पोर जर्मिनेट होकर बनते हैं गैमेटोफाइट, फिर वही साइकिल होती है। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्लियर है? लास्ट पॉइंट बोल तो क्लियर है क्या? ठीक है, थम गया। ठीक आहे, माहिती आहे मला टाइम झालाय म्हणून. ठीक आहे, चालतंय. ओके, थँक्यू. चल बाय. 2:30 वाजले तसे, 14:19, 2:30 वाजलेत ना, 1 मिनिट बाकी आहे. एवढं लक्षात ठेवा. लास्ट पॉइंट बोलतो आणि थांबतो. दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ रिव्हर वर्ड. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, त्या दिवशी पण लिहून दिले. लास्ट पॉइंट बोलतो आणि थांबतो. दॅट इज एक्झाम्पल. का जास्त वेळ झाला? एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा, लिव्हर वर्ड त्या दिवशी पण लिहून दिलं. लक्षात ठेवा एम आर पी. कसं लक्षात ठेवणार? एम आर पी लक्षात ठेवा. एम आर पी, कुठलीही वस्तू आपल्या घरी आली की आपण एम आर पी बोलतो. एम फॉर दोस्तों मर्केंशिया, एम फॉर मर्केंशिया, आर फॉर रिक्सिया, ये भी क्वेश्चन आएगा, रिक्सिया, और पी फॉर पोरेला, पी फॉर पोरेला। और हर एक यूनिक फीचर याद रखो, ठीक है? मर्केंशिया दोस्तों ये मोनोसियस है क्या? नहीं, मर्केंशिया दोस्तों ये डायोसियस है। मर्केंशिया क्या है? मर्केंशिया इज अ डायोसियस प्लांट। एमसीक्यू, ये डायोसियस लिवर वर्ट है। फिर दोस्तों ये रिक्सिया, ये मोनोसियस है। रिक्शिया इज अ मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट है। और दोस्तों दैट इज पोरेला, पोरेला इज अ लीफी मेंबर है। पानं जलाय ते पोरेला, लीफी मेंबर है, लीफी मेंबर। फिनिश, लीफी मेंबर है पोरेला। फिनिश. ओके, दिस इज एन स्लाइड नंबर, देखो कितना है, 10 है शायद. इज दैट क्लियर? थांबूया. इज दैट क्लियर? ठीक है, डन. थैंक यू. सगळ्यांमध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हा, फक्त डायोसियस मध्ये आर्चिगोनियम एका प्लांटवर आहे, तर अँथेडियम एका प्लांटवर आहे. इथं मी दाखवलं जे होतं त्याच्यामध्ये ते एकाच प्लांटवर होते, पण डायोसिस मध्ये ते सेपरेट प्लांटवर असतात. दोघांमध्ये पण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असतं. उद्या बोलूया मॉसेस बद्दल. ब्रायोफाइट संपून जाईल, पुन्हा टेरिडोफाइट सुरू होईल. क्लिअर आहे का? इज दॅट क्लिअर? क्लिअर आहे हे लक्षात ठेवा, जरा लक्ष द्या. आता पुढं डीपीपी बद्दल बोलूया.
बरेच मुलं एक्झाम देत नाही, हे चुकीचं आहे. डीपीपीआर देणार नसताल तर तुमचं काही खरं नाहीये, असं प्रिपरेशन तुमचं होणार नाही. लक्षात ठेवा, डीपीपी देणं मस्ट आहे. ब्रायोफाइट इन्क्लूड मॉसेस, लाइकोपोड्स, हॉर्सेल, लिव्हरवर्ट प्लस मॉसेस. आंसर इज डी, लिव्हरवर्ट प्लस मॉसेस. Lycopods and horsetails, they are दोस्तों pteridophyte. Bryophyte mostly grow in dry area, in snow, in moist shaded areas, in hills, damp plus humid and shaded localities. तेच आन्सर आहे, वॉटर मध्ये नसतात ते. नंबर 3, Bryophyte are called the amphibians of plant kingdom because they are found only in water. The plant live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. This is the answer. They need water for spore formation. नहीं. Plant body of bryophyte is number 1, less differentiated than that of the algae. Wrong. Equally wrong. Most or more differentiated to that of the algae. algae से ज्यादा differentiated है, पर यहाँ पे भी दोस्तों रूट, स्टेम और लीफ ये नहीं होते हैं, तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट. क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थॅरस लाइक अँड प्रोस्टेट और इरेक्ट. प्रोस्टेट म्हणजे पसरट जाणारी, इरेक्ट म्हणजे थोडंसं वर असलेलं, जसं पोरेला मध्ये आहे. and attached to the substratum by, substratum म्हणजे soil surface. Unicellular root, multicellular root, unicellular or multicellular rhizoids are adhesive. So answer is C, unicellular or multicellular rhizoids. And unicellular rhizoids are present in liverwort and multicellular rhizoids are present in mosses. Number 6, gametophyte in bryophyte produces biflagellate gamete, that is anthrazoid in structure का नाम है, that is anthridium, and produces ovum or female gamete in, that is archegonium. So D is the answer. Question number 7, choose the correct option. In bryophyte sexual reproduction is oogamous type. Okay, बराबर है ना, अंदर दी archegonium होता है, मींस ooganium बराबर है वो. सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर इन algae and but fungi, बराबर है, but multicellular in bryophyte to angiosperm, ये भी करेक्ट है. archegonium is flask shaped. So all are correct, all are correct. याद रखो, all are correct. तिकडे येतो मी तुमच्या काय डाऊट असतील तर जस्ट वेट. आता उगोनियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे उगोनियम मध्येच व्हायला पाहिजे असं नाही, तर इनसाइड द आर्चिगोनियम या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया तो वो भी उगोनियम कहलाएगा. 8, which is the prominent phase in the life cycle of bryophyte? Gametophyte, sporophyte, seta, sporangium. तो गैमेटोफाइट इज द प्रोमिनेंट और डोमिनेंट फेज है दोस्तों. फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है. गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन, तो मैंने कहा कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन दो लोगों में डोमिनेंट है, अलगी और ब्रायोफाइट में, याद रखो. तो यहाँ पे ब्रायोफाइट, द आंसर इज 2. 9, स्पैग्नम इज आल्सो कॉल्ड एज बॉग और पिट मॉस. यस, वही आंसर है. स्पैग्नम इज यूज्ड एज दोस्तों used as a packaging material for the transshipment of living form or living things, or it is also used as a fuel. याद रखो. ओके, आउट ऑफ बऱ्याच लोकांना पडलेत मार्क. शिवानी राकडे, श्रीधर लहाने, ठीक आहे, सागर मुंडे, सारंग मुंडे, अमेश लकाश, प्रणिता काथार 36 पडले तिला. ओके, पुन्हा आणखीन कोणी आहे? पढ़ते रहो. पुन्हा आहे अमेश लकाश, आणखीन आहे धीरज जाधव, वेदांश लकडे, अजय जगताप, प्रतीक वाडे, आयुष दुर्बुडे, मृण्मय वाले, प्रणव नवले, वृषाली वाघ, वाह बढ़िया, सौरभ हेम्बाड़े, सृष्टि आहिरे, बढ़िया, शीतल सरकटे, प्रतीक दांडगे, शंभो वरुडे, प्रसाद कवार असल, जयदीप कवाळे, सृष्टि इंगळे. बस ह्या लोकांना 40 आउट ऑफ 40. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे. अगर ऐसा करोगे ना तो वो दिन दूर नहीं कि हम कहीं कुछ दिनों में या कुछ सालों में, 1-2 सालों में एम्स न्यू दिल्ली में होंगे. ओके, थँक यू सो मच, थँक यू, बाय. ठीक आहे, तुम्हाला पण आलेत का? बर, राहिला असेल अथर्व शिंदे. बर अथर्व शिंदे. ओके, ठीक आहे, तुम्हाला पण आलेत का? माझ्याकडून चुकून घ्यायचं राहिलं का नाव? मग प्लांट किंगडम मध्ये बोलते बेटा मी, बरोबर का? प्लांट किंगडम मध्ये. ओके,
ठीक है, ठीक है, चलते चलो, ठीक है, बाय बाय, चलो, नाही, हा, तर याचं काय करता येईल आता बघा, तुम्ही जरा नीट लक्ष द्या, तुम्हाला जर वेळ असेल तर, नसतं तुम्ही जाऊ शकताय. एक आपण असं पण करू शकतो इथून पुढं, हे असं काय बोललो फास्ट मध्ये, हे असं लक्षात ठेवा की काय बोललो, लिव्हरवर हेपॅटिक ऑप्सिडा अगोदरच घ्यायला पाहिजे. मी आता हे फक्त आज असं घेतो, थोडंसं अगोदर लवकरच करतो. हेपॅटिक ऑप्सिडा क्या है दोस्तों, हैबिटेट, दे ग्रो इन कूल डैम्प एंड शैडी प्लेसेस, दैट इज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड. हे झालं हैबिटेट. पुन्हा बोलत आपण प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी क्या है दोस्तों, खास करके इन मर्केंशिया इट इज थैलॉइड लाइक, मींस ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ absented. It is dorsoventral flattened plant body and attached closely to the substratum. नोट, सबस्ट्रेटम क्या है, एक सॉइल सरफेस होता है, वहां पे प्लांट और एनिमल लोकेटेड होते हैं. प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, इट हैज डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस. याद रखो, डॉर्सल सरफेस के ऊपर जेमे, वेंट्रल सरफेस के ऊपर राइजोइड. इन मर्केंशिया मेल एंड फीमेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट थैलाई. सो इट इज, सो मर्केंशिया इज दोस्तों डायोसियस प्लांट है. मर्केंशिया क्या है, डायोसियस प्लांट है. नंबर 3 प्लांट बॉडी मर्केंशिया में, ये दिखाया मैंने, अर्चिगोनियोफोर, एंथ्रिडियोफोर, उसके ऊपर एंथ्रिडियम, अर्चिगोनियम एंथ्रिडियम होंगे दोस्तों. यहाँ पे है जमा कप, ये राइजोइड यूनिसेलुलर है वेंट्रल सरफेस पे. उस साइड पे जहाँ पे अर्चिगोनियोफोर है वो फीमेल थैलेस है, जहाँ पे एंथ्रिडियोफोर है दोस्तों वो है मेल थैलेस. नंबर 4 कंफ्यूजर है, आपको पता होना चाहिए. अर्चिगोनियोफोर इज स्टॉक ऑफ अर्चिगोनियम. अर्चिगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन. whose pair or egg is दोस्तों male gamete, sorry female gamete. Anthidiophore is the stock of Anthridium. Anthridium is a male sex organ, or Antherozoid is the male gamete. नंबर 5 प्लांट बॉडी इन पोरेला. पोरेला, पी फॉर पोरेला, पी फॉर पाना वाला ब्रायोफाइट है. लिफी मेंबर है दोस्तों, 2 rows of tiny leaf like appendages over the stem like structure है. पोरेला लिफी मेंबर बघून घ्या. नंबर 6 हमने बात की AR इन लिवरवर्ट, तो इट इज आइदर बाय फ्रैगमेंटेशन और जेमे फॉर्मेशन. Fragmentation is a breakdown of plant body into smaller fragment due to mechanical injury or some other causes, and that each fragment is developed into individual plant. So fragmentation is a mode of asexual reproduction in algae, fungi, bryophyte, दोनों liverwort and mosses, and hydra and sponges also. फिर दोस्तों हमने देखा कि जमे प्लूरल है और जमा सिंगुलर है. These are green multicellular haploid and asexual bud है. They are present in cup-like structure or receptacle known as jeme cup. They are located on the dorsal side of gametophyte, and when they get matured, they detach from the parent plant body and grow as a new individual plant. ये होते दोस्तों जमे. ये जो आपको दिखाया है वो जमे है. Now sexual reproduction in liverwort, monoecious bryophyte का example है Rixia, both male and female sex organ present on same plant. Dioecious bryophyte Merkensia, male and female sex organ present on separate plant. तो मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है दोस्तों मैरिड कपल, ये मोनोसियस मींस एक ही घर में रहता है. तो मोनोसियस, जो डाइवोर्स कपल है वो अलग अलग सेपरेट घर में रहता है, याद रखो. नंबर 9 दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट. तो ये जो गैमेटोफाइट है ये मेन प्लांट बॉडी है. इसके ऊपर कभी किसी प्लांट में एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल गैमेट होंगे. कहीं पे फॉर एग्जांपल इन मर्केशिया अलग अलग गैमेटोफाइट के ऊपर अलग अलग सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं. तो मान लो गैमेटोफाइट के ऊपर होते हैं सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथ्रिडियम और अर्चिगोनियम. एंथ्रिडियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, अर्चिगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो एंथ्रिडियम प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड, दैट इज अ मेल गैमेट. अर्चिगोनियम हैज अ एग, सिंगल एग असतो, दैट इज फीमेल गैमेट. इन दोनों का फ्यूजन होता है, बनता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, बनता है जाइगोट व्हिच इज डिप्लॉयड. जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. ब्रायोफाइट आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है दोस्तों. ये एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, फूड सेट और कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर है दोस्तों स्पोर मदर सेल. दे आर डिप्लॉयड, they undergo meiosis to form haploid spore, and these haploid spore, each of haploid spore germinate into a new individual gametophyte. उद्या चला हे लिहून देतो, हे जे मी काढले ते. आणि मग बोलूया मॉसेस बद्दल. अभी क्लियर है, और फिर बाद में डिफरेंस डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिवरवर्ट एंड मॉसेस, क्योंकि उनके ऊपर एमसीक्यू आता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. अब कैसा लगा? ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो रुकते हैं आज के लिए.
बेस्टम बेस्ट. ओके चला, आता हे रोज मला आठवण करून देत जा. दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या, की रिव्हिजन ऑफ होल लेक्चर आणि डीपीपी, आणि मग तुमचे डाऊट्स. ठीक आहे, चला. चला आता जा, तुमचं लेक्चर असेल 2:45 वाजले, तर आजचं थांबूया. जरा लवकर झालं तर हे करूया. थोडंसं मी लवकरच लेक्चर थांबवतो 5 मिनिटं अगोदर, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक गोष्ट. ठीक आहे, बहुत बढिया. ठीक आहे, प्रथमेश जाधवला एम्स मध्ये नाही गेला, तो त्याला भेटत होता, त्याने इथंच घेतले. ठीक आहे, हा, इथंच शिकायचा प्रयत्न करा चिन्मय बेटा, बहुत बढिया. इथंच शिकायचा प्रयत्न करायचा आहे. बी 100% अटेंटिव्ह, बी 100% अटेंटिव्ह. इथं शिकायचा प्रयत्न करा. ओके, आता तुम्ही बघत असताल की व्हिडिओची क्लॅरिटी एकदम बढिया आहे आपल्या. ओके, पाठीमागे बोर्डची पण क्लॅरिटी चांगली आहे. आलं लक्षात? आता क्लिअर आहे. आता बऱ्यापैकी सेटअप क्लिअर झालेला आहे, आवाज क्लिअर आहे. हा चार्ट 100% नाही समजत का? हळूहळू कळायला लागेल, सांगतो मी. ठीक आहे, सांगतो. आणखी याला डिटेल मध्ये काढता येईल. ठीक आहे, ठीक आहे ना, याला मी जरा आणखी डिटेल मध्ये काढतो. डॉर्सल म्हणजे अक्षय, जे सूर्याकडे आहे ते डॉर्सल. समजा लिफ्टचा सरफेस जो सूर्याकडे तो डॉर्सल, जो जमिनीकडे तो व्हेंट्रल. लक्षात ठेवा, जो वरचा पार्ट आहे तो डॉर्सल असतो, खालचा पार्ट असतो व्हेंट्रल. वरचा पार्ट डॉर्सल आहे, खालचा पार्ट व्हेंट्रल आहे. आपली पाठ बघा, ही डॉर्सल साइड आहे. अरे आपण तसे 4 पायाचे आहेत ना, ही डॉर्सल साइड आहे. बघा मी आता 4 पायावर झालो तर दिसत नसेल, पण माझी जी पाठ आहे ती डॉर्सल साइड आहे, आणि माझं जे पोट आहे व्हेंट्रल साइडला आहे. माझी पाठ आहे डॉर्सल साइड आहे. डॉर्सल म्हणजे पाठीमागची साइड रे. आलं लक्षात? हे असं आहे. सूर्याकडे जे असतं अॅनिमल ते डॉर्सल साइड आहे, जमिनीकडे ते व्हेंट्रल साइड. कळलं? ठीक आहे, थँक्यू. ई चार्ट माइटोसिस होतं का? याच्यात माइटोसिस होतं ना बेटा. गैमेटोफाइट से जब गैमेट बनेंगे तब माइटोसिस होता है. यहाँ पे हे बघा ना, हे सगळे हॅप्लॉइड आहेत. अँथ्रिडियम, आर्चिगोनियम, अँथ्रोझोइड, एग. तर इथं इथं माइटोसिसच होईल. इथं जे डिव्हिजन आहे हे डिव्हिजन इथलं माइटोसिसच आहे. हे जे डिव्हिजन आहे हे काय आहे? माइटोसिसच आहे. हे इथं पण माइटोसिसच होतं. यहाँ पे भी माइटोसिस ही हो जाएगा. ठीक है, आता क्लियर आहे का? ठीक आहे, चला. चला, रिट्रोव्हायरस एक फॅमिली बेटा, HIV व्हायरस, कोरोना व्हायरस हे रिट्रोव्हायरस आहे. त्यांच्यामध्ये रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम असतं. ज्या व्हायरसेसमध्ये रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम आहे आणि ज्यांच्यामधनं RNA पासून DNA बनतो त्यांना म्हणायचं रिट्रोव्हायरस. त्याचे 2 एक्झाम्पल, कोरोना व्हायरस, HIV व्हायरस. दुसरे पण आहेत, पण मेनली HIV व्हायरस इज द फेमस एक्झाम्पल. थँक्यू, बाय. जेलॅटिनस म्हणजे एक स्टिकी सबस्टन्स आहे बेटा, विधी. एक स्टिकी और म्युसिलाजिनस सबस्टन्स आहे जेलॅटिनस सबस्टन्स. ओके, जेलॅटिन तुम्ही तुमचं जाम माहित आहे ना, जाम. ओके, ते तसं स्टिकी और जेलॅटिनस सबस्टन्स आहे. फर्टिलायझेशन नाही कळलं का? वेदिका. बरं, मग फर्टिलायझेशन नाही कळलं गॅमेटोफाइटचं. तुम्हाला मायटोसिस मिओसिस कळत नाहीये? बरं, ठीक आहे ना, चालतंय. मग आता उद्याच्याला ह्याचं फर्टिलायझेशन आणि मायटोसिस मिओसिस एकदा बेसिक सांगतो काय असतं. बेसिक एकदा मायटोसिस मिओसिस शिकवतोच तुम्हाला, बेस. फक्त डेफिनेशन एक्सप्लेन करून उद्याची सुरुवातच मायटोसिस आणि मिओसिस न करूया, म्हणजे तुम्हाला कळेल. उद्याची सुरुवातच मायटोसिस आणि मिओसिस, एक बेसिक लेक्चर घेतो वाटल्यास, त्यांनी बऱ्याच गोष्टी क्लिअर होतील की कशाला म्हणायचं मायटोसिस, कशाला म्हणायचं मिओसिस, एक्झॅक्ट काय होतं. आणि फर्टिलायझेशन हे 3 शब्द सतत येणार आहेत. मायटोसिस, मिओसिस आणि फर्टिलायझेशन हे 3 शब्द समजून सांगतो. ह्या 3 शब्दावर सुरुवातीचे काही वेळ घालूया आपण उद्याच्याला. चालतंय? मला कोण आठवण करून देईल? हे कोणी विचारलं मला? मायटोसिस मिओसिस तर कोणी विचारलं? रोनक, आठवण करून देशील? नाही, प्रत्येक ठिकाणीच वॉटरची गरज नाहीये.
वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन इन ओनली 3 ऑर्गेनिज्म और 3 प्लांट्स, खास करके अलगी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, एंड दॅट इज फॉर ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट. प्रत्येक ठिकाणी वॉटरची गरज नाही, खास करून तिथे ट्रान्सफर ऑफ गॅमेटला वॉटरची गरज आहे. ठीक आहे. मला उद्याच्याला ते आठवण करून द्या. मायटोसिस, मिओसिस आणि फर्टिलायझेशन हे 3 शब्द क्लिअर करूया आणि बस बाकी हे 3 शब्द क्लिअर करतो. मायटोसिस, मिओसिस आणि फर्टिलायझेशन, कारण की ते 1000 वेळेस येणार आहे इथून पुढे. ठीक आहे. चलो बाय बाय बाय. थांबूया. चलो. चलो थांबूया. चलो बाय.